हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। तो चलिए, हो गई है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत और मैंने किया है आज ये वीडियो स्टार्टिंग सुबह के 6 बजे से। तो वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, और मैं ना आज काफ़ी लेट उठी थी और बच्चे लोग का स्कूल भी था, तो मेरे सारे काम ना ऐसे ही पड़े थे क्योंकि लेट उठी थी। तो सबसे पहले मैंने ना गली में झाड़ू लगाया। उसके बाद जो है मैं घर की तरफ झाड़ू लगा लूँगी। और हम लोगों का घर ना काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। लेकिन आज मैंने पोछा नहीं लगाया क्योंकि लेट उठी थी ना, तो बच्चों के लिए लेट हो रहा था और मेरे सारे काम ऐसे ही पड़े हुए थे। तो सबसे पहले मैंने आटा लगाया। बच्चे लोग भी स्कूल जाने वाले थे, तो उन लोग के लिए खाने के लिए भी, नाश्ता के लिए भी और टिफ़िन में डालने के लिए भी मुझे रोटी बनाने थे। तो मैंने आज वही बनाया, रोटी और अचार मैंने उन लोग को टिफ़िन में डाल के दिया। और बच्चे लोग जो है ना सुबह से उठ जाते हैं, उन लोग का नींद खुल जाता है, बच्चे लोग जल्दी से उठ जाते हैं। और आजकल ना थोड़ा सा लेट उठ रही थी मैं क्योंकि बच्चे लोगों का स्कूल बंद था, उन लोग का छुट्टी था, तो मैं भी थोड़ा आलसी हो गई थी। उठने में ना थोड़ा सा आलसपन आ गया था। और ये देखिए, मेरा जो चाय है वो भी बन के रेडी था, तो मैंने है सबको साथ चाय दे दिया। उसके बाद मैं अपना रोटी बनाने में लग गई थी। और बच्चे लोग जो हैं रोटी सुबह सुबह चाय में ही खा लेते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बच्चे लोग ना कुछ भी दो, जैसे कि रोटी बना रहता है तो चाय में, और छोटी मेरी बेटू है वो भी चाय में खा लेती है, और नहीं तो चटनी दाल जो भी रहता है उसी में खा लेते हैं। मेरे बच्चे लोग उतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। हाँ, बहुत ज़िद करते हैं कुछ कुछ खाने के लिए, लेकिन सुबह टाइम ना रोटी ही खा लेते हैं, सुबह टाइम ज़िद नहीं करते हैं। और ये देखिए, जो पपीता है पापा जी ने इसको छील के बच्चे लोग को दिया है ताकि उन लोग अच्छे से खा लें और उन लोग का पेट भी भर जाए। तो खा रहे थे अच्छे से और मैं लग गई थी अपना रोटी बनाने में। और हम जो गृहिणियाँ होती हैं ना, उनके लिए यही ठीक रहता है कि सुबह जल्दी उठ के सारे काम सबके उठने से पहले हो जाए। तो मैं तो लेट में उठी थी और मेरे सारे काम लेट हो रहे थे और जल्दी ही उठ जाती हूँ उठने के लिए। लेकिन अभी ना टाइम ही ऐसे चल रहा है कि पता नहीं क्यों तबीयत भी ख़राब होने लगी है। और जल्दी जल्दी करने की वजह से ना थोड़ा सा तबीयत में बीपी थोड़ा सा लो हो जाता है मेरा, इसीलिए मैं ना हड़बड़ हड़बड़ नहीं करती हूँ, सारे काम आराम आराम से करती हूँ। लेकिन आज काफ़ी लेट हो गया था। और हमारे जो काम होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी हो जाए तो ही ठीक रहता है, नहीं तो दिन भर उसी चीज़ को लेके ना दिमाग में बैठा रहता है कि ये काम बचा है, वो काम बचा है, वो नहीं किया मैंने, वो नहीं किया। तो इसके लिए तो यही मूल मंत्र है, जल्दी उठना। तो सभी गृहिणियों के लिए यही सही रहता है। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका काम तो और नहीं दिखता है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना आधे घंटे का काम 1 घंटे में होता है, क्योंकि हम उन्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, खुद का ध्यान नहीं रख सकते। और मेरी बेटू लोग का जो वैन है ना, हम लोग के गेट के बाहर ही आता है, वहीं से हम लोग उनको बिठा के भेजते हैं स्कूल। और ज़्यादा दूर तो नहीं है वैन में जाने से, पास में भी नहीं है उतना। लेकिन हमारे यहाँ बस नहीं आता है ना, तो वैन से भेजना पड़ता है। तो उन लोग चले गए थे और सभी लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो काफ़ी सारे बर्तन निकल के आ गए थे, तो मैं उसको मांज के जो है धो रही थी। और धोने के बाद जो है काफ़ी सारे काम रहते हैं सुबह के, और नाश्ता वगैरह करते हैं ना तो और भी गंदे हो जाते हैं। डबल वही काम हमें करने पड़ते हैं जो सुबह हम उठ के किए रहते हैं। लेकिन सुबह एक बार सब कुछ कर देने से ना थोड़ा सा काम कम रहता है, और नहीं तो बहुत ही ज़्यादा वही काम दिन भर से करते रहो।
और एक गृहिणी के लिए तो ये ज़रूरी भी है कि घर के काम तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने लिए भी कुछ करें, अपने लिए भी कुछ बचा के रखें, कुछ सेव करके रखें। ये हम पे ही डिपेंड करता है और बाकी लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं, ना ही कोई साथ देता है इसके लिए। और मैं अपनी सिलाई की बात करूँ तो मैं जब सिलाई करती हूँ ना, तो कोई भी मेरा मतलब साथ नहीं देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी हेल्प नहीं करता है उस टाइम। और जो भी मैं सिलाई करती हूँ खुद अपने ही टाइम निकाल के करती हूँ। कोई भी नहीं करते हैं हेल्प, कि बच्चे वगैरह इन सब को नहीं पकड़ते हैं उस टाइम। मैं ही खुद करती हूँ सब चीज़। और मेरे जो काम हैं आप लोग देखते ही होंगे। मेरे सभी बच्चे, मेरे चारों बच्चे, 2 जन स्कूल जाते हैं तो उन लोग का तैयारी करना पड़ता है। फिर 2 जने छोटे छोटे हैं तो उन लोग को भी देखना पड़ता है। फिर घर के काम, झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका, बर्तन, खाना पीना, ये सब चीज़ मुझे अकेले ही देखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे घर के बड़े मदद नहीं करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन ये कह रही हूँ कि सिलाई करते टाइम कोई हेल्प नहीं करता है, वो मैं खुद से ही करती हूँ टाइम निकाल के। क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता है। अपने हस्बैंड पे ही डिपेंड हो जाऊँ, उन्हीं को हर चीज़ के लिए परेशान करूँ, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है और ना ही मैं उन्हें परेशान करना चाहती हूँ। तो मैं खुद ही छोटे छोटे चीज़ों के लिए अपना अर्निंग कर लेती हूँ। यूट्यूब पे भी मैं इसलिए आई हूँ कि मैं अपनी पहचान ना भूलूँ, अपने आप को ना भूलूँ। और सिर्फ अर्निंग के लिए ही नहीं आई हूँ मैं यूट्यूब में, मैं इसलिए भी आई हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मेरे काम से जाने। और काम से ही लोग इंसान को पहचानते हैं, ना कि उनकी सुंदरता या फिर उनकी अमीरी। ये सब चीज़, ना कि पैसा, ये सब चीज़ें डिपेंड नहीं करता है। मेरे सोच में तो मैं काम को वैल्यू देती हूँ, उनका व्यवहार को वैल्यू देती हूँ। इंसान का सही व्यवहार, अच्छा व्यवहार और अच्छा काम, बस इसी को मैं वैल्यू देती हूँ। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे ही काम से पहचानें। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन गांव की हूँ, छोटे से गांव की हूँ। उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे भी यूट्यूब के बारे में, लेकिन मैंने देखा है लोगों को, सुना है मैंने लोगों को, यूट्यूब में ही मैंने देखा है कि किस तरह से वो इतना मेहनत करके अर्निंग करते हैं और यूट्यूब में अपना पूरा फोकस देते हैं, पूरा मेहनत करते हैं। तो मैं भी आई हूँ इसीलिए यूट्यूब में, किसी को देख कर नहीं आई हूँ, मैं अपने दिल से आई हूँ और मेहनत कर रही हूँ। और आप लोगों से बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं था, यहीं तक का था। और मैं अपनी बेटू को के साथ में थोड़ी मस्ती कर रही थी। सब लोग को खाना पीना देने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, तो मेरी बेटू मेरे साथ खेल रही थी, मैं उसके साथ खेल रही थी। और वो बहुत खुश थी क्योंकि मम्मा मिल गई थी उसको, इसलिए। तो चलिए बने रहिएगा मेरे वीडियो में, अगले वीडियो तक मतलब। तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।